आपके लिए जिनको टेंडिनाइटिस है, घुटने में आर्थराइटिस है या घुटने में दर्द है। और इसके अलावा यह तकनीक खेल गतिविधियों के दौरान घुटने में स्थिरता भी सुनिश्चित करती है, जैसे कि इम्पैक्ट वाले खेल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, तैराकी या यहाँ तक कि जिम करने के लिए। घुटना स्थिर रहेगा और जोड़ों के दर्द को रोकेगा। हमारे घुटने के ठीक सामने एक हड्डी होती है जिसे हम पटेला कहते हैं, और यही वह हड्डी है जिसे हम मुख्य रूप से बैंडेजिंग के माध्यम से स्थिर करने में मदद करेंगे। एक और बहुत ही दिलचस्प बिंदु जिसे हमें सीखना चाहिए वह है यह थोड़ी उभरी हुई छोटी हड्डी। इसे हम टिबिया की ट्यूबरोसिटी कहते हैं। यह वही क्षेत्र है जहां पटेलर टेंडन जुड़ा होता है। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ है पटेला के ऊपर, जहां तक हमारी बैंडेज जाएगी। इसके लिए पहला कदम हमें अपने पहले चरण में यह करना है, टिबिया की ट्यूबरोसिटी से लेकर यहाँ पटेला के ऊपर तक अच्छी तरह से मापना है। और हम इस बैंडेज को 2 बराबर हिस्सों में काटते हैं क्योंकि हमें दोनों तरफ लगाना है। दूसरा कदम यह है कि हम इस टेप के किनारों को गोल कर दें ताकि यह मरीज की त्वचा पर बेहतर चिपके और ताकि ये कोने त्वचा को परेशान न करे। तो जो 2 टेप हमने काटी हैं, हम दोनों के किनारों को गोल करेंगे। ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब मैं यही प्रक्रिया दूसरी टेप के लिए भी दोहराऊंगा। तीसरा कदम, अब मैं इस पेपर को अलग करूंगा, ठीक यहाँ बैंडेज के बीच में फाड़ूंगा, ठीक है, इस पेपर को अलग करने के लिए, और मैं बैंडेज से पेपर हटा दूंगा। चौथा कदम, याद है उस जगह के बारे में जो मैंने बताया था जहां हमें टिबिया की ट्यूबरोसिटी को पहचानना है। मैं सबसे पहले हमारी बैंडेज को यहाँ लगाता हूँ। मैं यहाँ मौजूद पटेला के चारों ओर बैंडेज को घुमाता हूँ और लगभग 30% तनाव देता हूँ। तो पहले मैं इसे 100% तक खींचता हूँ और फिर लगभग 30% तक वापस छोड़ देता हूँ। और मैं अपनी बैंडेज को यहाँ पटेला के ऊपर घुमाते हुए ऊपर की ओर पटेला के ऊपरी हिस्से तक ले जाता हूँ। अब मैं यही प्रक्रिया यहाँ दूसरे तरफ के लिए भी दोहराऊंगा और अंत में मैं यहाँ इस तरह से रगड़ूंगा ताकि हमारे फंक्शनल बैंडेज को घुटने के दर्द के लिए बेहतर तरीके से चिपकाया जा सके।